संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान पर शुक्रवार को चंडीगढ़ में किसानों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजाब के विभिन्न जिलों से हजारों किसान सेक्टर 34 स्थित पारदर्शनी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, जहां महापड़ाव और विशाल रैली का आयोजन किया गया है। किसानों का मुख्य विरोध केंद्र सरकार के प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते और पंजाब सरकार की नई भूमि पूलिंग नीति को लेकर है। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। शहर के कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रशासन ने प्रदर्शन के लिए सेक्टर 34 के प्रदर्शनी ग्राउंड में अनुमति दे दी है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता देश के किसानों, डेयरी क्षेत्रों और छोटे उद्योगों के हितों के खिलाफ है। संगठन का आरोप है कि यदि यह समझौता लागू होता है तो विदेशी कृषि उत्पाद का कम कीमत पर भारतीय बाजार में प्रवेश वो कर सकते हैं। इससे घरेलू किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई होगी और स्थानीय कृषि व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। किसानों का कहना है कि डेयरी क्षेत्र भी इस समझौते से प्रभावित हो सकते हैं। उनका दावा है कि विदेशी डेयरी उत्पादनों के बढ़ते आयात से देश के छोटे डेयरी उत्पादकों और पशुपालकों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से किसान संगठन सरकार के इस समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते के अलावा प्रदर्शन का दूसरा बड़ा मुद्दा पंजाब सरकार की नई भूमि पूलिंग नीति है। संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि ये नीति किसानों के हितों के अनुरूप नहीं है और इससे कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। किसान नेताओं का कहना है कि खेती योग्य जमीन किसानों की सबसे बड़ी संपत्ति है और किसी भी ऐसी नीति को लागू करने से पहले किसानों की सहमति और सुझावों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संगठन ने सरकार से भूमि पूलिंग नीति की समीक्षा करने की भी मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान, खेत मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की है। इसके बाद शुक्रवार सुबह से ही पंजाब के अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, बसों और अन्य वाहनों के जरिए चंडीगढ़ पहुंचने लगे हैं। प्रदर्शन में बड़ी भीड़ जुटने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। आयोजन स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सेक्टर 34 और आसपास के इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचे। प्रदर्शन के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रही है। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी जा रही है ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। पुलिस ने कहा है कि जरूरत के अनुसार ही यातायात को डाइवर्ट किया जा सकता है और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें लगातार निगरानी कर सकती हैं। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। आयोजन स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और संपन्न तरीके से कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार को किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद ही किसी बड़े आर्थिक समझौते या नई नीति को लागू करना चाहिए, जिसके लिए किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही है और वो लगातार प्रदर्शन करने के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके प्रदर्शन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हों। संगठन चाहता है कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता और पंजाब की भूमि पूलिंग नीति पर किसानों की आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाए। आपको बता दें कि फिलहाल चंडीगढ़ में किसानों का यह प्रदर्शन राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि सरकार किसानों की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या आगे इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाएगा और किसानों को लेकर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो नीति अमेरिका और भारत के समझौते को लेकर लागू हुई है, जिसके कारण किसान नाराजगी जता रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या कर सकती है।